चुपती जलती गर्मी का मौसम आ चुका है, जिस वजह से आपको घर के अंदर अच्छी खासी गर्मी महसूस हो रही होगी। अब इस गर्मी से बचने के लिए बहुत सारे उपाय लोग करते हैं। हालांकि इसके ऊपर हमने भी एक सेपरेट वीडियो बना के रखी है, जिसमें कि हमने कुछ ऑप्शंस के बारे में बताया है, जिनसे कि आप अपने घर का टेम्परेचर जो है वो कम कर सकते हो, जैसे कि फॉल सीलिंग, रिफ्लेक्टिव पेंट या फिर ग्रीन शेड नेट। पर ये जो ऑप्शंस है, इनके लिए अच्छा खासा पैसा जो है वो खर्च हो जाता है। तो इस चीज से बचने के लिए हम आज के वीडियो में एकदम सस्ता और टिकाऊ विकल्प देखेंगे, जिसकी मदद से आप जो है अपने घर का टेम्परेचर आसानी के साथ कम कर सकते हो और इसके लिए आपको ज्यादा खर्च भी करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये जान लीजिए कि आपको घर के अंदर गर्मी क्यों महसूस होती है। जाहिर सी बात है, आपके घर की जो छत होती है वो हमेशा धूप के संपर्क में होती है और ये जो तपती धूप होती है वो आपकी छत को गर्म कर देती है, जिस वजह से आपके घर का अंदरूनी तापमान भी बढ़ जाता है और आपको गर्मी महसूस होती है। तो इससे बचने के लिए हम छत के ऊपर ऐसी कोटिंग कर देंगे जिसकी वजह से छत का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा और घर के अंदर हमें एक कंफर्टेबल टेम्परेचर मिल पाएगा। अब छत का टेम्परेचर कम करने के लिए जो कोटिंग हम इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए जो मटेरियल लगने वाला है वो आपको आराम के साथ आसपास मिल जाएगा। इस कोटिंग के लिए जो सबसे पहला मटेरियल लगता है वो है चूना और यहाँ पर दूसरा मटेरियल लगता है जो कि है फेविकॉल। और इसी के साथ आपको छोटे मोटे मटेरियल की आवश्यकता होगी, जैसे कि ब्रश, पानी और एक बर्तन, जिसमें कि आप इन दोनों चीजों को मिक्स कर सको। अब यहाँ पर हम जिस छत के ऊपर इस कोट को अप्लाई करने वाले हैं, उस छत को आपको अच्छे से क्लीन कर लेना है। अगर आप अच्छे से क्लीन नहीं करते हैं तो प्रॉपर तरीके से बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी और आगे चल के ये कोटिंग जो है वो उखड़ सकती है। इसीलिए जो स्लैब होगा उसके छत के ऊपर जो सीमेंट के दाग छूट जाते हैं या फिर धूल होती है, ऐसी चीजों को आपको वायर ब्रश की मदद से या फिर झाड़ू की मदद से अच्छी तरीके से साफ कर लेना है। और क्लीनिंग कंप्लीट होने के बाद आखिर में आपको पानी की मदद से उस स्लैब को अच्छे से धो देना है। अब आपको एक बर्तन लेना है जिसमें कि आपको 8 से लेके 10 लीटर तक पानी लेना है और उसके बाद उसमें 5 किलो तक लाइम पाउडर यानी कि चूने के पाउडर को मिक्स कर देना है। अब ये जो पानी और चूना है, इन्हें आपको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की गांठें नहीं छूटनी चाहिए। अब ये जो घोल है, इसके अंदर आपको 1 लीटर फेविकॉल का इस्तेमाल करना है और वापस से इस घोल को अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब आप इन तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो इस घोल को आपको 5 से लेकर 10 मिनट तक छोड़ देना है। अब जो आपका स्लैब है, जिसके ऊपर आपने थोड़ी देर पहले पानी मारा था, वो थोड़ा सा सूख जाने के बाद आप जो है उसके ऊपर अपना पहला कोट ब्रश की मदद से अप्लाई करना शुरू कर सकते हो। अब जब भी आप कोट को अप्लाई करते हैं तो आपको एक डायरेक्शन में पहले तो अप्लाई कर लेना है। अब यहाँ पर हम अज्यूम करेंगे कि आप पहला लेयर जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हो। अब जब भी आप कोट को अप्लाई करते हो, ऐसे समय में वहां पर बबल नहीं छूटने चाहिए या फिर जो गांठें बनी हुई होती है मिक्स करते समय, उन्हें आपको यहाँ पर निकाल देना है और वहां पर अच्छे से कोट को अप्लाई करना है। अब यहाँ पर जब बारी आती है सेकंड कोट की, तो कुछ लोग जो है पहला कोट सूखने के बाद दूसरे कोट को अप्लाई कर देते हैं। पर अच्छे रिजल्ट के लिए आपको क्या करना चाहिए, फर्स्ट कोट होने के बाद दूसरे दिन आपको अच्छे से क्यूरिंग कर लेनी है, यानी कि सुबह के वक्त और शाम के वक्त उस कोट को हल्के हाथ से पानी जरूर देना है। और उसके दूसरे दिन यानी कि पहला कोट होने के बाद दूसरे दिन आप क्यूरिंग करोगे और तीसरे दिन आपको जो है सेकंड कोट को अप्लाई करना है। अब सेकंड कोट को अप्लाई करते समय अगर आपने पहला कोट हॉरिजॉन्टल अप्लाई किया है तो दूसरा कोट जो है आपको वर्टिकल अप्लाई करना है, जिससे कि बॉन्डिंग प्रॉपर तरीके से हो पाए। अब यहाँ पर मिनिमम आपको 2 कोट करने चाहिए और पहले कोट के तुलना में दूसरे कोट में आपको कम मटेरियल लगेगा। और जब आपके दोनों ही कोट अप्लाई हो जाएंगे, उसके दूसरे दिन बाद आपको उस कोट के ऊपर 2 टाइम पानी मारना है, सुबह के वक्त और शाम के वक्त। और ये पानी आपको उस कोट को कम से कम 3 दिनों तक देना ही है। अब जब आप इन दोनों कोट को अप्लाई कर दोगे, उसके बाद आपकी छत कुछ इस तरह से दिखाई देगी। अब इस कोट को अप्लाई करने के बाद डेफिनेटली आपके घर के अंदर का टेम्परेचर कम होने में जरूर मदद मिलेगी। अब ये जो फेविकॉल और चूने की मदद से बनाया हुआ कोट है, इसके वजह से आपके छत के ऊपर जो कोटिंग बन जाती है वो सफेद कलर की होती है। और जैसे कि आपको पता होगा, सफेद कलर जो है वो धूप को अच्छे से रिफ्लेक्ट कर देता है। तो इसी वजह से आपकी छत जो है वो ज्यादा गर्म नहीं होती है और आपको घर के अंदर ठंडक महसूस होती है। अब जो रेगुलर स्लैब होते हैं, वहां पर छत का कलर ग्रीनिश ग्रे होता है या फिर धूल, मिट्टी, ऐसी चीजों की वजह से आपके स्लैब का कलर जो है वो ब्लैक हो जाता है, जो कि अत्यधिक धूप को अपने अंदर खींचता है, जिस वजह से आपको घर के अंदर गर्मी महसूस होती है। तो इस चीज से बचने के लिए आप इस कोट को अप्लाई कर सकते हो। हालांकि मार्केट में रिफ्लेक्टिव पेंट भी अवेलेबल होते हैं, पर उनका कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो अगर आप गर्मी से बचना चाहते हो तो डेफिनेटली अपने छत के ऊपर इस कोट को अप्लाई कर सकते हो। हालांकि ये जो एक्सपेरिमेंट है, मिस्टर बैन, जो कि फॉर्मर यूएन सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने गुजरात के एक शहर में 2017 में 3000 रूफटॉप्स के ऊपर करके देखा था। अब वहां पर उन्होंने लाइम और रिफ्लेक्टिव पेंट का इस्तेमाल किया था। तो वहां पर यह ध्यान में आया कि सिर्फ क्लीन व्हाइट रूफ जो है वो 80% सन रेज को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिस वजह से घर के अंदर का टेम्परेचर रिड्यूस होने में बहुत ही मदद मिलती है। और अगर घर के अंदर टेम्परेचर रिड्यूस होने में मदद मिलती है तो जाहिर सी बात है, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं उनका भी इस्तेमाल थोड़ा सा कम हो जाता है, जिससे कि आपके बिजली का बिल भी कम आता है। और रही बात इस कोटिंग के एवरेज कॉस्ट की,
तो 1 रुपए से लेकर 1.5 रुपए पर स्क्वायर फीट तक आपको खर्च आ सकता है इस कोटिंग को करने के लिए, जो कि बाकी रिफ्लेक्टिव पेंट की तुलना में ये बहुत ही कम कॉस्ट होता है। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, और गर्मी से बचने के बाकी इलाज के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो पे जरूर क्लिक कीजिए। और चैनल पे अगर आप लोग नया आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक जरूर कीजिए।